गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। साथ में ही आपकी 72वीं प्रीलिम्स की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जनवरी से लेकर नवंबर तक जुड़े थे और आप आगे भी जुड़े रहिएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2026 के लिए। ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बैक की तरफ ले चलता हूँ। जो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो बोलता जाऊँगा। एक बार आपको चेक करना है कि अपने नॉलेज को, कि आपने जो पीछे पढ़ा है वो सही है या नहीं। तो स्टार्ट करता हूँ। कहीं से भी मैं रैंडम कुछ भी पूछ सकता हूँ। आप लोग रेडी रहिए, बस 2-3 मिनट का काम करेंगे, फिर उसके बाद दिसंबर पे चलेंगे। तो आइए, सबसे पहले काकुलत वाटरफॉल्स कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा नवादा। फिर ठीक है, उसके बाद आपको बताना है एचआरए कब स्टेब्लिश्ड हुआ? 1924। एचएसआरए 1928। ठीक है। एचआरए के मेंबर्स ने कोई ऐसा इंसिडेंट किया हो जो बहुत याद रखने लायक हो, तो याद रखना है एचआरए ने के मेंबर्स ने क्या किया था? काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट इंसिडेंट। ठीक है, याद रखना है। 1920 साउंडर्स मर्डर के लिए किसको फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह राजगुरु को, आपको पता है। उसके बाद राउंड टेबल 1, 2, 3 में सब में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो अम्बेडकर जी ने। गांधी जी ने किसमें किया था? 2 में। गांधी जी की जान किसने बचाई थी जब चंपारण गए थे? तो बटक मियाँ ने। ठीक है। चंपारण एग्रियन कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? तैबजी सलाई। ठीक है। फिर उसके बाद धौलावीरा क्यों फेमस है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट प्लाव फील्ड कहाँ मिला था? तो आपको पता है, कालीबंगन में। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। लोथल क्या है? तो डॉकयार्ड है। ठीक है। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया? तो कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया? तो गोपाल के बेटे धर्मपाल ने। ठीक है। फिर अगली अगली ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद किस किस के बीच में साइन हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 26 लाख रुपए बदले में उनको दिए थे। ठीक है। फाहियान जो है वो चाइनीज ट्रेवलर किसके उसमें आया? तो चंद्रगुप्त 2 के उसमें। ठीक है। और ह्यूएन सांग करके होगा, तो एच से है, तो एच से हर्षवर्धन। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है बिहार में? जमुई। ठीक है। वही अगर लाइमस्टोन पूछेगा तो कैमूर। ठीक है। काकोलथ बता दिया, नवादा। फिर अगर आपसे पूछ ले, कल को पूछ दे कि कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा वाटरफॉल, कुशेश्वर वाटरफॉल टाइप का पूछ देगा तो वो कहाँ हो जाएगा? दरभंगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ के मिलती है? तो अलकनंदा और देवप्रयाग में। ठीक है। फिर कल को आपसे पूछ देगा कि कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कल को, नॉर्थ टू साउथ का पूछ देगा। तो आपको पता है सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर उसके नीचे लेजर हिमालय जिसको सह्याद्री कहते हैं। ट्रांस हिमालय का पार्ट पूछ देगा, तो लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख नहीं, पहले काराकोरम तब लद्दाख तब जास्कर। फिर अगर मिडिल का पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? पीर पंजाल, धौराधर, नाग टिब्बा। ठीक है, महाभारत। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है? फिर पूछेगा कि बिहार कब अलग हुआ बंगाल से? तो आपको पता है 1912 में। ठीक है। उसके बाद फिर आपको पूछ देगा उड़ीसा से कब हुआ अलग? तो 1936 में बिहार। फिर पूछेगा झारखंड से कब अलग हुआ? तो 2000 में। एकदम बिल्कुल एकदम टकाटक दिमाग में जो मेरे आ रहा है मैं आपको बोलते जाता हूँ बिना देखे। फिर उसके बाद कल को आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछ देगा कि किसान आंदोलन के बारे में, तो सबसे मेन रोल किसका था? तो शाहजानंद सरस्वती का, आपको पता है, उसमें पूछ देगा। फिर 1919 में क्या हुआ था? तो फिर आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट हुआ था। फिर 21 में 2021 22 किसका टाइम था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। फिर 1929 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की बात की थी। 1931 वल्लभ भाई पटेल ने प्रिजाइड किया था, इसमें फंडामेंटल राइट वगैरह की बात हुई थी। बिल्कुल बढ़िया। फिर ठीक है, 1940 में क्या आया था? अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर किसने दिया था? तो लिन लिथगो ने दिया था। ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसमें कौन 3 मेंबर थे? पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे अचानक से पूछ दूं आर्टिकल 17 क्या है? तो अनटचेबिलिटी के रिमूवल। आर्टिकल 40 क्या है? तो क्या बोलिएगा? विलेज पंचायत। आर्टिकल 243 क्या है? तो पंचायती राज। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं पंचायत में इलेक्शन पूछ दूँ तो 243 के। आई पूछ दूँ 243 आई तो फाइनेंस। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर उसके बाद अगर और ज्योग्राफी में आप देख लीजिए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको बहुत अच्छे से पता है क्या हो जाएगा इसमें? आ जाएगा नर्मदा, तापी, ये सब। ठीक है। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी क्या है? डोडा बेटा है। ठीक है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी में मिलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ठीक है, तो इतना अभी रहने देते हैं। अब हम लोग दिसंबर स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ ऐसे ही अपने को दिमाग में सोचना है और बिना देखे लिखते जाना है, तो आपके दिमाग में जो ये आपके दिमाग की उपज है आपको परमानेंट याद कराती जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दिसंबर को। इंडिया री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द टर्म 2025 टू 2029। ठीक है, इंडिया री इलेक्टेड हुआ यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 2025 से 29 के लिए। अब यूनेस्को के बारे में जानकारी, 1900 कब स्टेब्लिश हुआ? तो यूनेस्को 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। इंडिया एक मेंबर है
और अभी टोटल कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट है इंडिया में? तो 44। आपको पता है भी जिंजी फोर्ट और 11 महाराष्ट्र के और एक जिंजी फोर्ट को मिला था। 25वां समर डीफ ओलंपिक्स कहाँ होगा? टोक्यो जापान में होगा। ठीक है, मतलब हो चुका है। किसने टॉप किया? यूक्रेन ने टॉप किया। इंडिया का क्या प्लेस था? तो छठा प्लेस था। डीफ ओलंपिक्स मतलब बहरे लोगों के लिए जो ओलंपिक्स होता है। ठीक है, अगला प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, ये किसका है? किसने वो लाया है? तो ये असम का अमेंडमेंट बिल 2025 है। इसमें ये लोग चाह रहे हैं कि गिवन लीगल परमिशन चाहिए इन लोगों को ट्रेडिशनल बफेलो फाइटिंग के लिए। जैसा सेम आपको पिछले साल मैंने बताया था तमिलनाडु का जो वो जल्लीकट्टू होता है जिसमें आपस में जानवर को लड़ाते हैं, तो वैसे इनको भी चाहिए कि मेरा भी बफेलो फाइटिंग जो है उसको परमिशन मिले। ये किसका है? असम गवर्नमेंट का, याद रखना है। ठीक है, अगला आ जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेटर एंड एक्सेलेटर। आपको बस इतना पता होना चाहिए मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। कल को कोई क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आता है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। ठीक है, 200 इंक्यूबेशन सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशन वगैरह में जो है सो ये पूरे तरीके से हेल्प करेगा और इस पर काम करेगा। ठीक है, याद रखने क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, अगला है 4th नीलगिरी क्लास फ्रीजेट तारागिरी कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। आपको याद रखना है कि ये क्या है? तारागिरी है क्या? तो इसको अंडर प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है ये इंडियन नेवी में शिप है, इसको कमीशन किया गया है। इसको बनाया है मेजागन डॉक ने। किसने बनाया? मेजागन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। और ये इंडिजिनसली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये न्यूज़ क्यों आया है तारागिरी के बारे में? तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसको कोई भी देश का कंट्री रडार से इसको वो नहीं पहचान पाएगा। ये इतना मतलब माइन्यूटली लेवल पे बनाया गया कि इसको रडार के अंदर में ये कैच नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अगला इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ठीक है, इंडिया ने रिलीज़ किया है एक सिस्मिक मैप। क्या रिलीज़ किया है? सिस्मिक मैप, जिसमें इसने बताया है कि हिमालय आर्क जो है वो सबसे हाईएस्ट रिस्क जोन पे है। ठीक है, याद रखेगा। मतलब भूकंप वगैरह से ज्वालामुखी जो अंदर से निकलती है या भूकंप सबके सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं रिस्क जोन, उसको बताया रिस्क जोन 6 जो है उसमें कौन है? हिमालयन आर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीएम विकास। पीएम विकास, विकास का फुल फॉर्म है विरासत से संवर्धन। ठीक है, पीएम विकास, पीएम विरासत से संवर्धन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला चीज़ तो ये सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरे तरीके से फंडिंग कौन करेगा? सेंटर। इसका टारगेट है 1.4 लाख बेनिफिशरीज़ को। और मेनली ये किसको टारगेट करेगा? तो 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए। पीएम विकास, विकास मतलब किसी का अपलिफ्टमेंट होगा। किसका अपलिफ्टमेंट करेंगे? माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का। उसमें भी 6 का, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, जैन, पारसी। ठीक है, इसमें भी इन लोगों को 3% रिजर्वेशन मिलेगा जो कि डिजेबल्ड हैं। और इसमें भी 75% लोगों का जो है सो प्लेसमेंट होगा। ठीक है, याद रखना है पीएम विकास। इंडिया ने जो है वो साइन किया है MH-60R। ठीक है, ये सी हॉक सपोर्ट डील है। किसके साथ किया है? यूएसए के साथ किया है। इंडिया और यूएसए ने एक सी हॉक सपोर्ट डील साइन किया है। ठीक है, मतलब जिससे मेंटेनेंस, कैपेबिलिटी, ऑपरेशन वगैरह ये सब जो है सो समुद्र के अंदर में जो भी चीज़ें इन लोग का मतलब उस पर, क्योंकि इन लोगों का ट्रेड भी उन चीज़ों से उस रास्ते से होता है, तो इन लोगों ने मिल के जो है एक सपोर्ट डील साइन किया है। ठीक है, MH-60R सी हॉक। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला इंडिया और मालदीव का एक्सरसाइज इक्वेरीन हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में हुआ। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ स्टेब्लिश होगा? अंडमान में, साउथ अंडमान में। ठीक है, नाम क्या होगा? जू टापू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। इंडिया का फर्स्ट कोरल रीफ टू बी सेंटर्ड इन अंडमान, साउथ अंडमान में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल कल भी पढ़ा था। हॉर्नबिल फेस्टिवल किसका है? नागालैंड का। और ऑफिशियल कंट्री, पार्टनर कंट्री में यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इन सबको भी था। तो मेनली यूके याद रखना है, कल भी मैंने बताया था आपको। इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट 40 मिलियन प्लस पैसेंजर हैंडलिंग किसको मिला है? तो याद रखिएगा IGI नई दिल्ली को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट क्या होता है? तो ये उसको बोलेंगे वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। मानिए 100 लीटर अगर वो यूज़ करता है पानी को, तो वो अगर ज़मीन से 100 लीटर लिया तो वो 100 लीटर वापस से कंजर्व कर देगा। मतलब इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, मतलब जितना लिया उतना दिया। तो इसलिए इसको जो है पॉजिटिव एयरपोर्ट पे मिला है। जैसे वाटर जो बारिश वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा उस बेसिस पर ये कंजर्व करके रखता है। किसको मिला? IGI दिल्ली को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब जो ऑफिस वगैरह का नाम चेंज हुआ है वो देख लीजिए। PM ऑफिस का जो है सो नाम हो गया सेवा तीर्थ। ठीक है, याद रखना है। राजभवन का लोक भवन, राजनिवास का लोक निवास, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कर्तव्य भवन, राजपथ का कर्तव्य पथ, रेस कोर्स। याद आया दिल्ली वालों? अगला स्टेशन रेस कोर्स है, दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। तो वही रेस कोर्स का नाम लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, याद रखना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अब अभी जो मैंने आपको बताया ये बिल्डिंग के नाम, तो ये बिल्डिंग
को बनाने का जिम्मेदारी किसी ना किसी को मिला था। तो 2019 में जिस कंपनी को मिला था, प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सितंबर 2019 में ये दिया गया था कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक बनाना है ऑफिस को। वो किस प्रोजेक्ट के अंतर? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है कल को। ये जो निर्माण हुआ किसके तहत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु हम लोगों ने कई बार पढ़ा, श्रीलंका को दिया गया। साइक्लोन कौन सा आया था? दितवा नाम किसने दिया था? यमन ने। ठीक है। और हम लोगों ने मदद की उनकी, क्योंकि हम लोग अलाइन थे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, विजन महासागर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बार बार 3-4 बार बोल दिया। कल को क्वेश्चन आएगा या तो दितवा नाम किसने दिया? यमन। किसको भेजा? श्रीलंका को। ठीक है, विजन महासागर के तहत। बेस्ट फिल्म टू वन गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 गोवा में, स्किन ऑफ द यूथ। ये एक वियतनाम का ड्रामा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है। थीम ऑफ द इंडियन नेवी डे 2025 जो है वो क्या था? तो कॉम्बैट रेडी कोहेसिव सेल्फ रिलियन। ठीक है, इंडियन नेवी का ये है। प्रेरणा स्कीम इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि छोटी बहन है, नाम है उसका प्रेरणा, वो क्लास 10th में पढ़ती है, उसको पापा से पैसा दिलाना है। ठीक है, असम में। प्रेरणा स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू क्लास 10th स्टूडेंट, असम गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेरणा स्कीम। बिहार गवर्नमेंट का भारत दर्शन योजना, बिहार गवर्नमेंट किसके लिए? ये जो भारत दर्शन योजना है किसके लिए है? तो गवर्नमेंट स्कूल के चिल्ड्रंस के लिए, ताकि उनको हेरिटेज साइट वगैरह इंट्रोडक्शन वहाँ पे किया जाए, ले जाया जाए, दिखाया जाए, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वगैरह दिखाया जाए। किस जगह पे घुमाएंगे? जैसे ताजमहल घुमाएंगे, चार मीनार घुमाएंगे, ठीक है, बनारस के घाट्स घुमाएंगे, जयपुर घुमाएंगे, केरला घुमाएंगे, ताकि उन लोग का जो है एक तो दिमाग खुले, प्लस हेरिटेज साइट की जानकारी हो, प्लस डाइवर्सिटी के बारे में समझें। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखिए, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के हैं, इन्होंने जीता है यंगेस्ट फाइड रेटेड प्लेयर। ठीक है, ये 3 साल 7 महीने के हैं, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अनिश सरकार का। किसका? अनिश सरकार का। अनिश सरकार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन यंगेस्ट फाइड रेटेड प्लेयर बने? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुनील नारायण पहला प्लेयर बना है जिसने 600 विकेट लिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है, डिफेंस फोर्स, कौन बना है? तो आसिम मुनीर। 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये बना है, आसिम मुनीर। ठीक है, याद रखिएगा। रेलॉस एग्रीमेंट इंडिया और रसिया के बीच में हुआ है, रेलॉस एग्रीमेंट इंडिया और रसिया के बीच में हुआ है। रिलेटेड किस चीज़ से है ये? तो रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट से है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। बायलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। तो रेलॉस एग्रीमेंट ये तो सबको पता रहेगा कि इंडिया रसिया के बीच में, बट ये किस चीज़ का बायलैटरल है? तो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल लॉजिस्टिक मिलिट्री एग्रीमेंट। गोल क्या है? तो इंडिया का स्ट्रेटेजी जो है सो इंडो पैसिफिक ओशियन से निकल के आर्टिक रीजन में जाना है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से मिलकर लॉजिस्टिक सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है। हरिमन शक्ति क्या है? हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में। क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति। क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति, इंडिया मलेशिया। ठीक है, हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया आर्मी के बीच में। ठीक है। अब कुछ कुछ ऑपरेशन और कहाँ हुआ है ये देख लीजिए। ऑपरेशन सागर बंधु 5 स्टार लगा दिया पहले। सागर बंधु कहाँ? श्रीलंका के साथ। ऑपरेशन अजय इंडिया विथ इजराइल। ऑपरेशन करुणा इंडिया विथ म्यांमार। साइक्लोन मोचा आया था आपको म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त इंडिया विथ टर्की सीरिया। ऑपरेशन कावेरी इंडिया सूडान के साथ। ऑपरेशन मैत्री इंडिया विथ नेपाल। मतलब जिस जिस जगह पर जो जो इश्यूज़ आई और इंडिया ने उन सब के जो चलाया है उसी को ये कहा गया है। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। फिर एक स्ट्रेटोफेयर गुड ओजोन में होता है, स्ट्रेटोफेयर, ट्रोपोस्फेयर बैड ओजोन। ठीक है। फिर आपको ये ओजोन वगैरह के बारे में आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पता चलता है। ठीक है। बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद आया था कगाली एग्रीमेंट। पहले इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो याद रखना ओजोन डिप्लेशन। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? तो 1987 में। फिर इसके बाद ओजोन से रिलेटेड क्या है? तो किगाली एग्रीमेंट 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि ओजोन होल जो है अंटार्कटिका के पास वो श्रंक हो रहा है। ठीक है, याद रखना है, क्या हो रहा है? श्रंक हो रहा है। ठीक है। अब ये श्रंक क्या होता है और ये मतलब इसके बारे में क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ओजोन लेयर है। ठीक है, हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करें जैसे CFC CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है CFC, तो उसके कारण ओजोन लेयर में डिप्लीशन आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके उसमें छेद हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब चिंताजनक चीज़ है। ठीक है, ओजोन होल पहली बार डिस्कवरी हुआ था 1985 में। अगर 220 डॉप्सन यूनिट से कम है मतलब उसका थिकनेस, ठीक है, तब वो कहलाएगा ओजोन होल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओजोन होल से रिलेटेड, ये याद रखिएगा।
इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो चंद्रभागा बीच, उड़ीसा। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो चंद्रभागा बीच, उड़ीसा। ठीक है, याद रखना है। वही जो कोणार्क फेस्टिवल है उसी को जोड़ के ये बोला गया है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ? पंचकुला में। और इसका थीम क्या था? साइंस फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर आत्मनिर्भर भारत। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ? राजस्थान। और इसका मैस्कट क्या था? कैमल। और 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को किसने टॉप किया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, याद रखिएगा। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, किसका है? सुप्रिया सुले का। ये इन्होंने एम्प्लॉय को राइट दिया कि तुम एक बार ऑफिस से निकल गए तो तुमको तुरंत ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में HR का, कंपनी का मेल करो या फ़ोन पे जानकारी दो। एक बार निकल गए बस, अब अगले दिन ही मुलाकात होगी। ठीक है। 8th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया कब होगा? 2027 में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट MOSPI। इट विल काउंट ऑल बिजनेस इंटिटीज़ एंड मेक और सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री। मतलब कितना बिजनेस हुआ, कितना प्रोडक्ट इधर से उधर हुआ, इस सब की जानकारी दी जाएगी। पहली बार 1977 में हुआ था। मतलब ये बोल रहा हूँ कि जितना भी बिजनेस हो रहा है, क्या प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ गया, इन सब की जानकारी दी जाएगी 8th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया 2027 में। तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। 10वीं बार कौन मुख्यमंत्री बने? नीतीश कुमार। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, लगातार शपथ लिया है। ठीक है। रिसेंटली रसिया ने अडॉप्ट किया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज जो होता है उसमें रसिया भी जुड़ गया है, और ये जुड़ने के बाद ये 19th मेंबर हो गया है। ठीक है। जो बिग कैट अलायंसेज है उसमें 7 स्पेसीज हैं, जिसमें से 5 स्पेसीज इंडिया के हैं। ठीक है, कैट के प्रजाति के, बिल्ली के प्रजाति के। अगला, फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन। मतलब टाइगर को इधर से उधर किया जाएगा, कहाँ से कहाँ दिया जाएगा? ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व से रामघर विसधर टाइगर रिजर्व भेजा जाएगा। याद रखिएगा, फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन। टाइगर को इधर से उधर भेजना है, MP से राजस्थान भेजना है। तो MP में कौन है? पेंच। और भेजना कहाँ है? रामगढ़ विसधर टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पारवा। ठीक है, PARRVA किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। नाम है फुल फॉर्म पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। मतलब क्या है कि आपने आंख बंद करके किसी को पैसा दे दिया कि जाओ भाई इन्वेस्ट कर दो, एजेंसी को जो दिया है, जो बिचौलिए होते हैं इन्वेस्टर्स को, तो वो उसने क्या किया कि मानिए प्रॉफिट निकाल के आपको बोला कि अरे भाई कहाँ हो पाया, अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाया, मतलब दिक्कत हो गई, पैसा कम गया, अच्छा बिजनेस नहीं हो पाया, लो था शेयर मार्केट में, मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसके लिए एक वो लॉन्च किया है सेबी ने, पारवा। वो आपको इन सब चीज़ों से बचाएगा। पूरे तरीके से जाँच की जाएगी कि इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा हुआ और उसको कितना पैसा मिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जो कि 100% डिजिटलाइजेशन किया है वोटर लिस्ट का अंडर SIR। ठीक है, किसने? राजस्थान ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि SIR जो है कब, कौन से सुप्रीम कोर्ट की केस में आया था, ये पावर है? तो मोहिंदर गिल केस वर्सेज इलेक्शन कमीशन के बाद ही SIR जो है सो आया था पावर में। ठीक है। प्रोजेक्ट महादेव मैंने कल भी बता दिया था, महाराष्ट्र का फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है, और बॉय और गर्ल जिसकी उम्र 13 साल से कम है। ठीक है। दिवाली को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में जो है इंक्लूड कर दिया गया है, याद रखना है। ठीक है। टोटल 20 कल्चरल एलिमेंट को इंक्लूड किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें बांग्लादेश का वो वाला भी है, सिलने वाला भी है कुछ कला। ठीक है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। तो दिवाली को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इंपॉर्टेंट है। अभी की जो है सो रिसेंट में शशि थरूर ने को चेयर किया है ट्रेड नॉट जस्ट एड विनर एंड लूजर्स इन WTO। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ट्रांजा इनिशिएटिव। मतलब ट्रेड नॉट जस्ट एड विनर्स एंड लूजर्स इन WTO। ठीक है। WTO को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो है ये हुआ था एक, ठीक है, इनिशिएटिव। नाम है ट्रांजा इनिशिएटिव, ट्रेड नॉट जस्ट एड विनर्स एंड लूजर्स इन WTO। ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू। ये क्या है कि आपके जैसे देखिए अभी बिहार में सूखा नशा बढ़ गया है, तो घर के अगल बगल में देखते होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खाली जगह है, वहाँ पे लोग जाके चुपचाप नशा करने लग जाते हैं अलग अलग टाइप के। तो उसी को इलीगल ड्रग फैक्ट्रीज या फिर छोटे छोटे एरियाज में जो चल रहा है, ठीक है, वो उसको पता करना और एलिमिनेट करना। ठीक है। ये किसके तहत होगा? तो ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू के तहत। ठीक है, याद रखना है, हिंटरलैंड ब्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको BPSC इसी में फंसाएगा। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये किसका इनिशिएटिव है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति हैकाथन 2025 एंड भारत विन 2025, ये आइडियाज़ हैं।
ये किसी से रिलेटेड है, तो इनोवेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर इशूज़, पानी के इशूज़ में। तो आपको जल शक्ति नहीं देगा क्योंकि आपको तो आंसर पता चल जाएगा, तो आपको भारत विन 2025 देगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए किसी से रिलेटेड है तो वाटर इशूज़ से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है US $17.5 बिलियन 2026 और 29 के बीच में, ताकि AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाया जा सके 3 पिलर के तहत, ताकि स्किल को बढ़ावा दिया जा सके, स्केल बढ़ाया जा सके और सॉवरेनिटी लाई जा सके। किसका इनिशिएटिव है? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। 2026 से 29 के बीच में बहुत पैसा देने जा रहा है हमें, ठीक है। ISS वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ 2025 का दोहा में शूटिंग के रिलेटेड, इंडिया को 6 मेडल मिले, इसमें टॉप किया चाइना ने। इंडिया ने पहली बार जो है सो डबल पोडियम जो है सो वो किया, मतलब समझिए तो एक साथ जो है 2 गेमों में जीत वगैरह जो है सो वो जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल आपको पता है वाराणसी के नमो घाट पर हुआ, ठीक है। इनिशिएटिव किसके अंतर्गत था? ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के। तो फर्स्ट इंडिजिनसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, ठीक है, कहाँ पे? बनारस। फर्स्ट इंडिजिनसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल कहाँ? बनारस नमो घाट, ठीक है, बढ़िया। कौन से स्टेट को रिसेंटली जिंजर सिटी ऑफ इंडिया बोला गया नीति आयोग के द्वारा? मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये तो पूछेगा ही मिजोरम, और ये पूछेगा किसने बोला है, तो आंसर है नीति आयोग। प्रिय विहार टेम्पल कहाँ पे है? कंबोडिया में, ठीक है। और इसी के कारण थाईलैंड और कंबोडिया में और भी बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, ठीक है। प्रिय विहार टेम्पल, ठीक है, याद रखने कहाँ है? कंबोडिया में। सियोक टनल, इसका लोकेशन याद रखेगा, डारबुक श्योर दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये ओनली सरफेस रूट है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री पोस्ट जो है दौलत बेग ओल्डी के पास। तो ये लोकेशन भी इसका यही है, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब सा है तो लेकिन याद रखेगा सियोक टनल के बारे में, ठीक है। ध्रुवा फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्रुवा किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पोस्ट वगैरह से जो डिजिटल कोड, फिजिकल एड्रेस वगैरह को चेंज करके जो बनाया जाएगा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। What is the name given to the new security boundary declared by Israel? देखिए अब इसराइल मानिए कंट्री है, तो ठीक है, तो ये अपना बॉर्डर जो है मानिए एक बॉर्डर है, इसके इधर कुछ मतलब जो है सीज फाइज वगैरह जो हो रहा था, आपको पता है गाजा पट्टी वाला जो था, ठीक है, बहुत अच्छे से पता होगा। तो उसको यहाँ पे उसने जो है सो येलो लाइन डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा। इसका एक न्यू सिक्योरिटी बाउंड्री है जिसको कि येलो लाइन दर्शाया है। तो अभी येलो लाइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम में, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जब झगड़ा चल रहा था तो ट्रम्प साहब बीच में आके जो अपना पीस प्लान दिए थे 20 पॉइंट, ताकि सीज फायर को रोका जा सके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लू कॉर्नर नोटिस ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इंटरपोल के द्वारा, ताकि इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपको पता है कि एक केस हुआ था नाइट क्लब में गोवा में जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी, तो उसी के बाद ये लाया गया था ब्लू कॉर्नर नोटिस। मतलब पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तो उसके लिए बर्बाद में लोग जो मतलब जिन्होंने ये कांड किया था वो भाग गए थे विदेश, तो इसी के बारे में आई थी बीच में, कौन इंटरप्ट किया था? इंटरपोल ने। तो इसीलिए उन्होंने निकाला था ब्लू कॉर्नर नोटिस, ताकि इन्फॉर्मेशन पर्सनल आइडेंटिटी वगैरह सब पता करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चरई चुंग फेस्टिवल, इसका सेकंड एडिशन कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, चरई चुंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मजुली आइलैंड आसाम में मनाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे जो सिचुएटेड है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार, इंडिया और स्वीडन ने जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, नाम है डीकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया? ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके स्टील और सीमेंट सेक्टर में, ठीक है। और अपना पता ही आपको नेट जीरो कार्बन एमिशन है का टारगेट है कब तक? तो 2070 तक। तो इंपॉर्टेंट है इंडिया और स्वीडन का डीकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महा का क्राइम OSAI, ठीक है, ये साइबर क्राइम वगैरह को रोकने के लिए जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए है। इसमें कौन कौन साथ दे रहा है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक बार। फिर अगला आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ। आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सचेंज, ठीक है, ये जो हुआ है ये मेनली किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा किसी से रिलेटेड है? नॉर्थ इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करने से, आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सचेंज, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? तो गुवाहाटी में, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया माटा फेयर 2025 कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर में, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। अब आसियान के बारे में चीज़ जान लीजिए। आसियान में टोटल कितने कंट्री हैं? 11 कंट्री। हेडक्वार्टर कहाँ है? जाकर्ता। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। टैमर लिस्टे ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। थीम क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
फर्स्ट रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है? कोपरा रिजर्वर, ठीक है। मैक्सिमम रामसर साइट आपसे अगर पूछे कि किस जगह पर है तो तमिलनाडु में है, ठीक है। 20 टोटल कितने हो गए? 98। अभी रिसेंट में किसको मिला है? तो पाटना जो यूपी में है और छापरा, ठीक है, गुजरात में, इन दोनों को मिला है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये चीज़ हम लोगों ने 55 नंबर पहले भी डिस्कस कर लिया कि अंडर इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 में जो प्रपोज लिमिट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसको बढ़ के 74 से कितना हो गया? 100%, ठीक है। और इसी के तहत एक है सबका बीमा सबकी रक्षा 2025 के तहत 74 से 100% हो गया, ठीक है। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो आपको पता है IRDAI, ठीक है, हेडक्वार्टर जिसका है हैदराबाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट पावर म्यूजियम डेवलप्ड हुआ है कहाँ पे? पावर म्यूजियम इंडिया का फर्स्ट पावर म्यूजियम तो कर बिगिया थर्मल पावर पटना में है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कोल बेस्ड है। क्या बेस्ड है? कोल बेस्ड है, इसीलिए फर्स्ट पावर म्यूजियम कोल बेस्ड। कहाँ? कर बिगिया पटना, ठीक है। फिर रिहेबिलेशन टू रेजुवेनेशन, ठीक है, कैंपेन, ये किसी से रिलेटेड है? नक्सल से। कहाँ के? महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, ठीक है। मतलब ये पूरे तरीके से 11 दिसंबर 2025 को MP को नक्सल फ्री कर दिया गया था। इसी की बात जो है वो बताई जा रही है। और इसका जो मिशन था वो था कि टू री इंटीग्रेट फॉर्मर नक्सलीज इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मतलब जो भी नक्सल थे पहले, अब वो अच्छी ज़िंदगी जिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाके ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग उसको प्रेरणा दे सकते हैं, ठीक है। वही प्रेरणा से याद है, प्रेरणा स्कीम क्या था? मैंने बताया था आसाम में अपनी बहन 10th क्लास में पढ़ती है, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, याद हो गया। इंडिया ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है 2025, किसको हरा के? हांगकांग को। स्क्वैश नाम आते ही अनाहत सिंह आ जाती है दिमाग में। कहाँ जीता इंडिया ने? चेन्नई में जीता है, ठीक है। समर ओलंपिक्स 2028 कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। और विंटर ओलंपिक्स 2026 हो चुका है अभी कहाँ? इटली के मिलान एंड कॉर्टिना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 इंडिया का रैंक 3rd, ठीक है। टॉप किसने किया? USA ने। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025, ठीक है। कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन है? राजकुमार गोयल। कौन है? राजकुमार गोयल। यहाँ 2 बार इंफॉर्मेशन लिखा गया, इसको काट दीजिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? राजकुमार गोयल। कौन है? राजकुमार गोयल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ ध्यान से सुनिए जो मैं लिख रहा हूँ। आपने सुना होगा VVG राम बिल, बार बार क्या है क्या नहीं है, याद रखना है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 मिनट में अच्छे से समझ में आ जाएगा है क्या ये। देखिए, पहले चलता था एक योजना जिसका कि नाम था मनरेगा, ठीक है। उसको बदल के जो है सो ला दिया गया VVG राम बिल, ठीक है। अब क्या था? मनरेगा में पहले क्या था कि 100% जो था वो सेंटर जो है प्रोवाइड करता था, बट अब क्या हो गया है? 60-40 का रेशियो हो गया। 60% सेंटर, 40% स्टेट, ठीक है। पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का जो है रोजगार मिलता था। अब क्या है कि VVG राम बिल के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है। मनरेगा में क्या था कि 15 दिन पे पेमेंट मिलता था। इसमें क्या है कि वीकली पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको गारंटी मिलेगी ही काम की, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन राम जी बिल में क्या है कि अगर पैसा ख़त्म हो जाता है या किसी भी तरीके से कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी XYZ आ जाती है तो आपके पास गारंटी नहीं है, ठीक है, कि आपको मिलेगी। तो इसीलिए जब आपको पता होगा कि मनरेगा में अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता था तो कोर्ट जा सकता था, जबकि ऐसा कुछ यहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो यही है दोनों के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, तो याद रखना इस हिसाब से, ठीक है। अगला, मेरी योजना पोर्टल। अभी मैं जब ये मतलब स्टार्ट किया था तो मैं मतलब स्टार्ट करने से पहले सोचा था कि मतलब ये उत्तराखंड वगैरह जाने का बहुत मन था, जाने का, घूमने का, देहरादून वगैरह। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि कहाँ जाऊँगा? उत्तराखंड। ये मेरी योजना थी, बट योजना तो आपको पता ही है हो नहीं सकती क्योंकि आगे एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मेरी योजना पोर्टल कहाँ? उत्तराखंड, ठीक है। मेरी योजना कहाँ थी? उत्तराखंड जाने की, खत्म। आ सकता है ऐसे ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का 3rd रैंक, पता है आपको। और वही अगर पूछ देता कि एशिया की जगह पूछ देता वर्ल्ड पावर में तो 4था। एक्सरसाइज 1/8 क्या है? एक्सरसाइज 1/8 तो इंडिया मालदीव्स का है, इसका एक्सरसाइज 1/8। इससे और क्या क्या है? तो इक्वेरिन भी इंडिया मालदीव है, मिलन भी इंडिया मालदीव है, ठीक है, याद रखना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट, कि किस NH पे जो है इंडिया ने फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाया है? किस NH पे इंडिया ने वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाया? तो कहाँ पे? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, ठीक है, याद रखना है। कहाँ पे? कहाँ पे? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेफ रोड, वाइल्ड लाइफ सेफ रोड। नेशनल वाइड जो है चौपाल प्रोग्राम क्या है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, चौपाल आते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? चौपाल आते ही टेक्सटाइल, चौपाल टेक्सटाइल। तो नेशनल वाइड चौपाल प्रोग्राम क्या है? पार्ट ऑफ नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। तो याद रखना, टारगेट है 100 डिस्ट्रिक्ट। तो चौपाल प्रोग्राम आते ही क्या आ जाना चाहिए?
हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड टेक्सटाइल, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन 2 किस किस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया और ओमान के बीच में नहीं, इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन 2 इंडिया और यूएई के बीच में, डेजर्ट साइक्लोन 2 इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक। मोदी जी ओमान गए थे तो ऑर्डर ऑफ ओमान मिला, इथोपिया गए थे तो ऑर्डर ऑफ इथोपिया मिला। कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा। फिर आता है हनुक्का फेस्टिवल। क्या है हनुक्का फेस्टिवल? ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है। हनुक्का फेस्टिवल क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट। कौन से रिलीजन का है? तो यहूदी रिलीजन का, ठीक है। उसके बाद आईपीएल 2026 में एक्सपेंसिव प्लेयर सबसे ज़्यादा महंगा कौन बिका है? मेल में तो कैमरन ग्रीन, फीमेल में आपको पता है दीप्ति शर्मा, ठीक है। कौन से कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल लिस्ट में जो डोपिंग वायलेशंस करता है? मतलब हर साल बोला जाता है कि डोपिंग करके नहीं आना है, लेकिन वो कंट्री बार बार डोपिंग करके वहाँ पहुँच जाता है। कौन? इंडिया, याद रखना है, ठीक है। कंजिक्यूटिव ईयर, भाई साहब इंडिया को इतनी बार बोला गया है वहाँ पे कि भाई डोपिंग करके नहीं आना है, डोपिंग टेस्ट में हर बार पकड़े जाते हैं, इतनी बेइज्जती होती है, लेकिन तब भी लोग डोपिंग करके कैसे चले जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। एक है DSC A20, ये क्या है? इंडियन नेवी में इसको जो है ये क्राफ्ट है, ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, ठीक है। इसको इंडियन नेवी में लाया गया है दिसंबर 2025 में, ठीक है। ये है क्या कि मतलब पानी के अंदर में किसी भी तरह का मानिए इमरजेंसी टाइप जो पड़ा तो उस दौरान ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, ये अचानक तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो DSC A20 शेड्यूल टू द कमीशन बाय इंडियन नेवी इन दिसंबर 2025, ये क्या है? डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, ठीक है, याद रखना। एक्सरसाइज एविया इंदिरा किसका है? इंडिया रसिया। एक्सरसाइज इंदिरा भी इंडिया रसिया के बीच में, और एविया इंदिरा भी जो है सो इंडिया रसिया के बीच में है। एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिसंबर 2025 में जो है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी जो है सो इंडिया को जो है ब्राज़ील ने सौंप दिया है, ठीक है। 80th एडिशन होगा जो हम करेंगे, ठीक है, इंडिया इसको लीड करेगा, ठीक है। 4 पिलर्स हैं, रिजाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ब्रिक्स का पता है। ब्रिक्स में अभी टोटल कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। लेटेस्ट कौन है? इंडोनेशिया है। 41% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों। 41% पॉपुलेशन करता है ब्रिक्स कंट्री, 24% GDP में कंट्रीब्यूट करता है, 16% वर्ल्ड बिजनेस में और 29% लैंड एरिया में कंट्रीब्यूट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सबसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। उसका इसको स्टार मार्क कीजिए तुरंत। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगा? गोरखपुर में, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ? गोरखपुर में, 500 करोड़ की लागत से, ठीक है। अभी आपको पता है कि ईशान किशन लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी मारा जा रहा है धड़ाधड़। इससे पहले उसने क्या किया था? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी मारा था, और उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिता दिया था किसको? झारखंड को। तो याद रखना ऐसे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता था? झारखंड, ठीक है। ईशान किशन ने उसमें शतक बढ़िया परफॉर्म किया था, ठीक है। ग्रीन डिपॉजिट स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम। होगा क्या कि कल को आप मेघालय घूमने जाइएगा नौकरी होने के बाद, हाथ में पॉलिथीन लेके जाइएगा, तो जैसे ही घुसिएगा एक पॉइंट पे, वहाँ आपको तुरंत 100 रुपये ले लेगा हाथ से, तुरंत हाथ से ले लेगा, बोलेगा भैया पॉलिथीन है आपके हाथ में, जाइए सामान लेकर आइए। क्योंकि उसको डर है कि कहीं आप बीच में अगर पॉलिथीन फेंक दीजिएगा तो आप मेघालय शहर को बर्बाद कीजिएगा। तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा? तुरंत मेघालय शहर बोलता हूँ, मेघालय को अब मतलब किसी न किसी फॉर्म में आप वो पूरे सिटी, अगल बगल, गाँव देहात, जहाँ भी आप जाएगा उसको बर्बाद कीजिएगा। तो वहाँ से जब आप वापस आइएगा तो आपसे वो 100 रुपये जो है आपको मिल जाएगा वापस। तब मिलेगा जब अगर आप वो पॉलिथीन दिखाते हैं, मतलब आप पॉलिथीन लेके जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको फेंकिएगा नहीं। तो ये किस चीज़ को बचाने के लिए? प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है, याद रखना है। तो वही 100 रुपये का रिफंडेबल डिपॉजिट है कर्व साइड पे, टू कर्व प्लास्टिक पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मेघालय गवर्नमेंट। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ठीक है, ये USA ने लॉन्च किया है अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट वगैरह पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? जो सीरिया में था, उसके खिलाफ USA का हॉक आई स्ट्राइक। बोलिए मेरे साथ, USA का हॉक आई स्ट्राइक, USA का हॉक आई स्ट्राइक, ठीक है। ये वाला तो बजट 2025 वाला है, जो PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन लॉन्च वो किया है कहाँ? एमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट के लिए कहाँ? नामरूप असम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ? नामरूप असम। सैफ वोमेन क्लब चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? नेपाल में। पहली बार जो है वोमेन क्लब जो जीती है वो कौन है? ईस्ट बंगाल, ठीक है। सैफ वोमेन क्लब चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? नेपाल में। और फर्स्ट वोमेन क्लब जो बनी है, जो जीती है, वो है ईस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट पर्सन विथ पैरालिसिस जो कि ट्रैवल किया स्पेस में, ठीक है, कौन से मिशन के तहत? ब्लू ओरिजिन मिशन के तहत, और जो है सो स्पेस पहुंच गया। तो नाम है माइकेला बेंथस। क्या नाम है? माइकेला बेंथस। और कौन से रॉकेट से गया था? तो न्यू शेफर्ड रॉकेट से गया था, ठीक है। ये मिशन याद रखिएगा, मिशन इंपॉर्टेंट है, ब्लू रॉकेट।
लोसार फेस्टिवल जो है ये न्यू ईयर किसका है, लद्दाख का। लोसार फेस्टिवल इज़ ए न्यू ईयर ऑफ लद्दाख, ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। न्यूजीलैंड ने कमिट किया है $20 मिलियन ऑफ FDI इनटू इंडिया, अगले 15 साल में इतना इन्वेस्ट करेगा। 100% एक्सपोर्ट पे, 0 ड्यूटी 100%, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के साथ, इससे पहले इंग्लैंड के भी साथ हुआ था जुलाई के आसपास। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ड्रॉग्यू पैराशूट, ठीक है। क्या किया है, ड्रॉग्यू पैराशूट, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। होता क्या है कि जब स्पेस वगैरह से आते हैं तो डायरेक्ट अचानक से जो धरती पे लैंड करेंगे तो दिक्कत हो जाती है, तो उससे पहले एक छोटा छोटा पैराशूट वगैरह जो है सो मतलब लाया जाता है, जिससे प्रेशर वगैरह को मतलब रिलीज़ किया जा सके। छोटे छोटे से मतलब वो ओपन होते जाते हैं और बाद में एक साथ बड़ा वाला आता है तो प्रेशर बहुत कम वो लगता है, तो इसे उसी को कहते हैं ड्रॉग्यू पैराशूट। कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में इसका जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, इसरो का है, ठीक है, याद रखिएगा। पेशा महोत्सव, पेशा एक पता होगा आपको, प्रिवेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ, क्या था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, सॉरी, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 भुरिया कमेटी, याद है ना। तो ये कहाँ हुआ, पेशा महोत्सव विशाखापत्तनम में। और अभी पेशा जो एक्ट है ये कहाँ, 10 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, यहाँ पे ये है। तो पेशा एक्ट आपको पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1996 में आया था, ठीक है। देखिए पॉलिटी का भी रिवाइज हो गया, पेशा एक्ट। दोहा डिक्लेरेशन 2025 कहाँ हुआ, कतर में, ठीक है। इसका 11वां सेशन हुआ, ठीक है। इसमें मेनली जो एम्फेसाइज किया गया वो AI के लिए कहा गया, ठीक है, AI के लिए, याद रखिएगा, दोहा डिक्लेरेशन 2025, ठीक है। इंडिया का पहला मेगावाट स्केल, ठीक है, हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए इंडिया का फर्स्ट मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर जो है ना प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे, तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये कहाँ होगा, तो नांगल हाइडल पावर प्रोजेक्ट पंजाब में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ नहीं होगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसरो ने लॉन्च किया ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है। इसरो का सबसे अभी तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट जो कि सीधा 4G 5G कनेक्टिविटी फ़ोन को देगा, ठीक है। इसरो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, और ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किसका है, तो USA का है, ठीक है। और इसका व्हीकल का नाम क्या है, तो LBM-3 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है, हैवीएस्ट सैटेलाइट। डार्क ईगल किसका है, USA का, ये क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। इसका स्पीड 5 गुना ज़्यादा है साउंड से, तो डार्क ईगल क्या है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा। रिसेंटली कमीशनड एक है अंजादीप, क्या है, अंजादीप, ये क्या है, शिप है, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट, क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट, मतलब कम पानी में भी जो है सो ये जाके आराम से धुआं उड़ा सकता है, ठीक है। इंडियन नेवी में है, नाम है अंजादीप, ठीक है। 80% ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है और 22 दिसंबर 2025 को ये हैंडेड ओवर कर दिया गया, ठीक है। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे जानबूझ के छोड़ा है कि आपको 7 निश्चय जो है वो क्या है, 7 निश्चय आपको यहाँ पे लिखना है, 7 निश्चय, 7 निश्चय आपको लिखना है एक बार, ठीक है, 7 निश्चय आपको लिखना है। इंडिया ने साइन किया MOU किसके साथ, नीदरलैंड के साथ, क्यों, ताकि डेवलप किया जा सके नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे, लोथल में। इंडिया और नीदरलैंड ने लोथल में किया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ताकि जो है क्या किया जा सके, जो भी पुरानी विरासत है उन सब का डेवलपमेंट म्यूजियम के तरफ जो है सो वो किया जा सके, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के तहत, ठीक है, उसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है, याद है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अगला दर्पण 2.0, ये किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट का। तो नाम आते ही दर्पण आते ही तुरंत आ जाना चाहिए, दर्पण आते ही क्या आ जाना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है गवर्नमेंट स्कीम और सर्विसेज का, ठीक है। मतलब क्या है कि मानिए दिल्ली सरकार ने कोई स्कीम निकाल दिया, अब वो चीज़ लागू हुई ग्राउंड बेसिस पे हुई ना हुई, स्कीम्स के तहत फंडिंग आई कि नहीं है, ये कौन करेगा, तो दर्पण 2.0, ठीक है। ये एनालिटिक्स रिव्यू एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट नेशन वाइड, ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है दर्पण का, डैशबोर्ड फॉर एनालिटिक्स रिव्यू एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट नेशन वाइड, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या नाम है, इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुभानश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहाँ पे होगा ये, तो बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुभानश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखना है। अगला राष्ट्र प्रेरणा स्थल, तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ था, 65 फुट टॉल स्टैच्यू अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, तीनों का, अटल बिहारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, तीनों का जो है सो बनेगा कहाँ पे, लखनऊ में,
ठीक है। इसको इनोग्रेट कौन किया? तो पीएम मोदी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर कहाँ? उड़ीसा में बनेगा, धानु यात्रा। क्या नाम होगा? धानु यात्रा, ठीक है। और ये इसमें क्या दिखाया गया था? मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर कहाँ है? सॉरी वापिस से ध्यान से सुनिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नाम क्या है? धनु यात्रा। और इसमें दिखाया गया था कि कैसे कृष्ण जी जन्मे थे और कंस तक कैसे उसको जो है मतलब क्या कहते हैं, परेशान किया जा रहा था। तो ये सबको जो है सो इनको वहाँ पर एक्ट में दिखाया गया था, ठीक है। रोलिंग बजट, आपको पता है रोलिंग बजट क्या होता है? मतलब जिसमें कंस्टेंटली कुछ ना कुछ अपडेशन वगैरह चलता ही रहता है। तो कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार जो है सो रोलिंग बजट पेश किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात गवर्नमेंट का है पागली योजना, ठीक है। पगली योजना, ये छोटी बच्चों के लिए है, 3 से 6 ईयर के चिल्ड्रन के लिए। और इसमें किसने सपोर्ट किया है? तो याद रखिएगा, गुजरात ने और यूनिसेफ दोनों ने है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। फिर है समुद्र प्रताप। क्या है? समुद्र प्रताप, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को है। ये मेनली किस चीज़ के लिए? तो मेराइन पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, मेराइन पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। और एक लास्ट न्यूज अपना, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ होगा? छत्तीसगढ़, बिलासपुर में। इसका मैस्कट क्या है? तो मोरवीर। क्या है मैस्कट? मोरवीर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई हो। अब आइए वापस से एक बार जो हम लोग कल, अब मैं आपसे बस 10 क्वेश्चन जो है पूछना, 10-12 क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे याद आता जाता है, ठीक है। मिक्स वाला चलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं 5-7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, तब तक पॉज करके आप लोग रुके रहिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ था? बताना है आपको, बताइए। तो विनहिंजम, ठीक है, विनहिंजम, केरला। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की वोमेन में कौन प्रेसिडेंट बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। मनीषा पदी क्या बनी है? तो मिजोरम की एडी कैंप, ठीक है। आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, क्या है ये? तो इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी है, ठीक है। और ये कहाँ है? केरला का। तो ये 4 मैंने अभी बताया। अब मैं आपको 1-2 चीज़ और पूछता जाता हूँ, आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। सुनते जाइए। अगर मैं आपसे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अगर आपको बताना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और बताते जाइएगा। जेपी नारायणन जो थे वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे? आज़ाद दस्ता वगैरह आपको पता है, वो किस दौरान बनाया था? तो आपको आंसर क्या जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, ठीक है। सौरव ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? सौरव ऑफ बिहार, तो कोसी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 वाला किसने लीड किया था? लीड किसने किया था? तो महात्मा गांधी में। साथ कौन कौन थे? तो आपको पता ही है कौन थे, कौन थे साथ में? राजेंद्र प्रसाद वगैरह सब थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि बिहार में आपको पता है कि 3 वो हुआ था, 1912, 1922, ठीक है, और 1940। 12 में कौन थे? 22 में तो CR दास थे, 40 में मौला वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, 12 में कौन थे? तो मधुलकर थे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा फेमस पेंटिंग कहाँ का है? तो मधुबनी पेंटिंग आपको बहुत अच्छे से पता ही है, ठीक है। उसके बाद अगला बताइए। अगला अगर आपसे मैं पूछूँ 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बिहार का है, इसको किसने एडिट किया था? एडिटर कौन है इसके? तो PN ओझा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो पटना में है। क्या है? गरीब हिंदुस्तान करके है। गरीब हिंदुस्तान एक बुक है, उसको किसने लिखा है? तो मोहम्मद वाली हसन ने। किसने लिखा है? मोहम्मद वाली हसन ने, ठीक है, याद रखिएगा। फिर पूछेगा कि मुंगेर का जो हिली एरिया है वो किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा किसका है? साउथ का पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो ऑफ बिहार क्या है? सेक्स रेशियो ऑफ बिहार, ठीक है, सेक्स रेशियो ऑफ बिहार बताइए। तो 918 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आपको हरियंका डायनेस्टी का पता है? हरियंका शिशुनाग डायनेस्टी, हरियंका शिशुनाग नंदा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डच ने जो है पटना में अपनी फैक्ट्री कब लगाई थी? तो 1632 में। जमुई में गोल्ड होता है, आपको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद कल को और आपसे आगे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वो कौन सा कुक था जिसने गांधी जी की जान बचाई थी, तो क्या बोलिएगा? बटक मियाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपना। हम लोगों ने जो बिहार गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है कि कार्बन एमिशन को कितने ईयर तक, कौन से ईयर तक ख़त्म करना है, तो आपको पता है 2070 तक हम लोग का टारगेट है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? तो आपको पता है कौन थे? सिफ्टन थे, सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था, ठीक है। स्वराज दल बिहार में किसने बनाया था? तो कृष्ण सिंह ने बनाया था, ठीक है। बिहार को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान किसने लीड किया था? तो किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था, पता है आपको, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था? तो पता है आपको क्या? 1936,
ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपको पता है कहाँ हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, फिर कश्मीर। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार क्या है? 94163, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सौरभ बिहार, फिर कोसी, ठीक है। तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर। एशिया का लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कहाँ है? बिहार में जो है कन्वर झील है, बेगूसराय, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बिहार का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहाँ है? आपको पता है जमुई में। सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो आपको पता है किसको कहा जाता है? भागलपुर को, ठीक है। मेल का लिटरेसी रेट पूछेगा तो 71%, फीमेल का पूछेगा तो 51%, ओवरऑल पूछेगा तो 61, बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह वाले में आपको पता है कि किसने गांधी जी को बुलाया था? तो रामकुमार शुक्ला ने, ठीक है। फर्स्ट रामसर साइट बिहार का कौन है? कंवर, ठीक है। ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ पे है? तो गया में, ठीक है, पता होगा। बिहार में कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है? मैंने आपको जोन 1 बताया था। जोन 1 किस में पड़ता है? तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, याद है? बढ़िया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। फिर एक आपको बताया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी एक 31 वाला है, तो उसको किसने बनाया था? और 34 वाले को किसने बनाया था? तो 31 वाले को किसने बनाया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायणन ने। और वहाँ दूसरे वाले में आचार्य नरेंद्र देव आगे थे, याद है ना, ठीक है। मगध की सबसे पहली कैपिटल कौन थी? मगध की सबसे पहली कैपिटल कौन सी थी बताइए? आपसे पूछ रहा हूँ, मगध की सबसे पहली कैपिटल राजगीर थी कि वैशाली थी, क्या थी बताइए, ठीक है। जयप्रकाश नारायणन को किस चीज़ का टाइटल दिया गया था? आपको पता है कि बार बार जानते होंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायणन। बिहार कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? तो 1912 में, ठीक है। 3 कठिया सिस्टम में 3/20 जो है लैंड का वो दिया जाता था, ठीक है। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। संथाल जो था वो चांद, भैरव, सिद्धू, कान्हू, ये था 1855-56 में हुआ था, ठीक है। सोन और गंगा जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है? तो बताइए, सोन और गंगा कौन डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है? तो कहाँ? पटना में, ठीक है। 5 तरफ से पहाड़ी से कौन सा जो है घिरा हुआ है? बताइए, गया घिरा हुआ है कि राजगीर घिरा हुआ है? बताइए। 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था, पता होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार हेराल्ड जो था एक मैगजीन, किसने स्टार्ट किया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था, तो गुरु प्रसाद सेन ने, ठीक है। शुगर कैन में सबसे टॉप में कौन है? तो याद रखना, शुगर कैन में कौन है? वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से। और एक लास्ट बता दीजिए कि गंगा नदी पर बिहार के कितने स्टेट हैं? तो 12 स्टेट हैं, ठीक है। तो बाकी भीम बांध मुंगेर में है, ये सब आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा रट लिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करके साथ इसी के साथ हम लोग दिसंबर को ख़त्म कर लिए हैं। अब कल जनवरी 2026 के साथ मिलते हैं। पढ़ाई जारी रखिए, हर एक दिन आपको बीपार्ट की तरफ ले जा रही है, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। फालतू का टेंशन मत लीजिए, अपना पढ़ते रहिए, डेली बेसिस पे पढ़िए, PYQ लगाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, वही कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। NCERT साइंस का देखिए, साइंस के लिए NCERT देखिए, बाकी सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है। साइंस के लिए NCERT पढ़िए। और NCERT अब टाइम ऐसा आ गया कि लूसेंट भी NCERT का ही एक फॉर्म है। लूसेंट को समझना बहुत बात है, लूसेंट को पढ़ना और समझ के पढ़ना दोनों में अंतर है। तो बस कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कीजिए और सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।